Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel Mathematics Classes SKT. एक बार फिर मिलते हैं क्लास 12th में। और क्लास 12th के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था डिफरेंशिएशन, यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का डिफरेंशिएशन चल रहा था। और उस डिफरेंशिएशन में आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और इस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को पे सवाल आते भी हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत ही डिफरेंट है, मतलब इसको करने का तरीका भी डिफरेंट है। तो हम यहां पर समझते हैं और लेट अस स्टार्ट टुडे। कि यहां पर मैंने कुछ वो लिखे हैं और एक और मैं लिख देता हूं यहां पर x पावर x। ओके, तो यहां पर क्या है कि मैंने 4 तरह के अलग अलग क्वेश्चंस लिखे हैं और मैं इनके थ्रू आपको बताता हूं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों आया और उसका मतलब क्या है या उसको हम करेंगे कैसे, वो हम लोग उसको सीखेंगे आज। तो यहां पर पहले देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू, सभी को y मान लेते हैं और ये भी y है और ये भी y है, ठीक है। फिर हम अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्चुअली इसको हम लिख सकते हैं, हमने पीछे वाले में बताया था कि 10x का होल स्क्वायर। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले तो हम लोग इस पे जो है वो x पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो 2 10x हो जाएगा और फिर 10x को करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। और ये आपका फाइनल आ गया आंसर कि dy बाई dx इक्वल टू 2 10x sec स्क्वायर x। अगर आप इसे साइन कॉस में करना चाहें तो साइन कॉस में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, यही छोड़ दीजिए। इसको भी हम एक बार करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, फंक्शन हमारा x के लिए है, y द फंक्शन ऑफ x, देन dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा dy बाई dx ऑफ 4 पावर साइन x। आपने पढ़ा होगा कि 2 पावर a पावर x dy बाई dx ऑफ a पावर x, तो a पावर x एंड log a ऑन बेस e। तो a की जगह यहां पर 4 है और x की जगह यहां पर साइन x है, तो dy बाई dx ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 4 पावर साइन x और फिर यहां पर जब हम करेंगे तो log 4 ऑन बेस e भी हो जाएगा। और साथ साथ चूंकि यहां साइन x है तो बाय अकॉर्डिंग टू चेन रूल इस साइन x को एक बार और करेंगे तो दैट विल बिकम द cos x। तो यहां तक भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। फाइनली इसका जो आंसर हो जाएगा वो dy बाई dx इज इक्वल टू 4 पावर साइन x और log 4 ऑन बेस e cos x, ठीक है। इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया। और फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं। यहां पर आप ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट, एक्चुअली सब में मान लीजिए dy बाई dx से निकालना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ 5 पावर log 2। ओके, अब आपको एक बात यहां पे ध्यान देनी चाहिए कि 5 भी कांस्टेंट है और log 2 भी कांस्टेंट है, तो log 2 भी कांस्टेंट, उसके ऊपर पावर है, तो सभी के सभी होल फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशियल होता है दैट विल बी 0। तो यहां पर ये भी वैल्यू आ गई 0। अब चलते हैं यहां पर। अब जरा यहां पे जरा सोचिए कि ये कैसा फंक्शन है, ये हमारे लिए कुछ स्पेशल फंक्शन दिख रहा है, क्योंकि यहां पर जो हमने अब तक पढ़ा है कि या तो यहां पर फंक्शन होता है और फंक्शन का पावर कोई कांस्टेंट होता है, या कोई कांस्टेंट होता है उसका पावर फंक्शन होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। जैसा कि हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, जैसा कि हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, जो ये फर्स्ट टाइप का हो गया, ये सेकंड टाइप का हो गया, ठीक है। और ऐसा कोई अभी आपने नहीं पढ़ा होगा कि जिसमें कोई फंक्शन हो और उसका पावर ही कोई दूसरा फंक्शन हो। तो जब, अब यहीं पर आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आता है, जब किसी फंक्शन का पावर फंक्शन होने लगता है तो उस तरह के फंक्शन को हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर बात आती है कि अब यहां पर जो आया वो अलग टाइप का फंक्शन आ गया, क्योंकि यहां पर जो x है और जो यहां पर x है, ये दोनों एक तरह से फंक्शन है। क्योंकि हम जो जानते हैं वो सिर्फ बहुत बार बार मैं इस बात को बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए कि किसी फंक्शन का पावर कोई कांस्टेंट हो सकता है, किसी कांस्टेंट का पावर फंक्शन हो सकता है, लेकिन किसी फंक्शन का पावर अगर फंक्शन होता है तो उसी को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, या इस तरह के फंक्शन को हम लॉग के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं।
अब यहां पर आते हैं कि इसको थोड़ा समझते हैं यहीं पर कि हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे, इसका तरीका होगा क्या करने का। तो हम यहीं पर समझते हैं और ये वैल्यू आपकी आ गई y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स। तो इसको समझने के लिए मैं इसको भी पहले स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें और बताना चाहूंगा आपको, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। जिसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं उन पे भी पहले चर्चा कर लेता हूं, फिर मैं इसको आपको बताता हूं। तो यहां पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक है या प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, यहां पर पहली प्रॉपर्टी है कि अगर यहां पर लिखा है log m इंटू n, तो उसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। दूसरी प्रॉपर्टी है log m बाई n। बेस कुछ भी हो, बेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहां पर नेचुरल बेस लिख देता हूं, बट वो बेस कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आपका ये नेचुरल बेस हो गया और यहां पर ये e m माइनस log n। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है log m पावर n। मान लीजिए ऑन बेस ही है तो n जो है शिफ्ट हो जाता है और ये हो जाता है log m ऑन बेस e। और फिर यहां पर आपका जो है वो जैसे बेस चेंज फार्मूला, चौथा जो रूल होगा, या मैं अभी एक चीज और बता देता हूं। मान लो यहां पर ऐसा कहीं लिखा है कि log x ऑन बेस y, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log y ऑन बेस x। अगर हम इसे इस फॉर्म में ले आए तो इसको हम 1 अपॉन में जब करेंगे तो दैट विल बी इंटरचेंज्ड। ये आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। और एक और मैं बोलता हूं जिसका नाम है बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला। अब जैसे बेस चेंज फार्मूला क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर log ऑफ, मान लीजिए आप कर रहे हैं और log m है और उसका बेस a है और हम इसे बेस e में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल सा, मैं इसके पहले भी लेक्चर में मैंने इस लॉग बेस चेंज फार्मूला मैंने बताया लॉग के लिए, लेकिन वहां पर अगर आपने नहीं देखा है तो यहां भी आप देख लीजिए और आपने जरूर देखा ही होगा कहीं ना कहीं। तो इसका तरीका क्या है कि अगर मुझे मान लो बेस ई में कन्वर्ट करना है, अभी ए में है, तो यहां पर जो ऊपर वाला m है वो यहां लिख लेंगे और यहां जो नीचे बेस में है उसको भी यहां लिख लेंगे और जिस बेस में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उस बेस को हम लगा देंगे दोनों जगह। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत ही आसान है इसको चेंज करना। एक जैसे इसका एक पार्ट और ले लेते हैं, जैसे log मान लीजिए यहां पर x ऑन बेस y है और हमको अब बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हम यहां पर log अपॉन log लिख लेंगे, यहां पर x लिख लेंगे, यहां पर y लिख लेंगे, यहां 10 कर दीजिए, यहां 10 कर दीजिए। यानी जिसके भी उसमें चेंज करना चाहते हैं वो क्या हो जाएगा आपका, उस चेंज में उस बेस को हम लगा करके इस तरह से कर सकते हैं। अगर मान लो हम चाहें इसको भी ऊपर एक ही लाइन में लिखना, तो log x ऑन बेस 10 और इनटू जब आप लाएंगे ऊपर इसको, तो अभी भी मैंने बताया कि ये इंटरचेंज हो जाएगा और ये आपका y हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया बेस चेंज फार्मूला। ये मैंने इसलिए बताया कि अब इसका यूज आने वाला है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो हम लोग इस सवाल को करते हैं और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन हम लोग इसको समझते हैं। तो यहां पर जब ये फॉर्म आ जाएगा तो हम इसे नॉर्मली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया कि इट इज द फॉर्म ऑफ fx और पावर gx। तो इस तरह के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लॉग लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब हम यहां पर लॉग लेंगे तो दैट विल बिकम द लॉग y और यहां पर लॉग लेंगे तो x पावर x हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट लॉग y इज इक्वल टू, ये x शिफ्ट हो जाएगा और जब शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा x log x। नाउ इट इज रेडी टू डिफरेंशिएट इजीली बिकॉज इट इज अ नॉर्मल फंक्शन। ओके, क्योंकि अब ये नॉर्मल के में कन्वर्ट हो चुका है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का काम कर रहा है अब ये। तो अब यहां पर वो बात खत्म हो गई। तो देखिए जो पावर में बना हुआ था वो कितनी आसानी से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आ गया। अब यहां पर क्या है कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ log y, ओके, और यहां पर जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x log x। ओके,
यहां पर जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो आपको मैंने इसके पीछे जो मैंने लेक्चर बताए थे इम्प्लीसिट फंक्शंस के लिए, ठीक इसके पहले वाला लेक्चर ही इम्प्लीसिट फंक्शन का है, यानी ये लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 5 का लिंक मैं आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें आप जाकर के आप देख लेंगे और देखने के बाद आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसमें चेन रूल और इम्प्लीसिट फंक्शन दोनों का यूज किया है। तो चेन रूल यहां पर उसके तहत भी आप काम कर सकते हैं। तो ये इम्प्लीसिट टाइप का ही है। तो अब यहां क्या हुआ कि जब हम करेंगे तो कर तो हम देंगे 1/y हो जाएगा, और फिर चूंकि वहां पर 1/y हो गया लेकिन y को हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि dy/dx वहां पर एक एक्स्ट्रा उसके साथ आ जाएगा। अब यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। 1/y dy/dx इज इक्वल टू, वो इस log x को करेंगे तो 1/x, तो x/x और प्लस यहां पर ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सिर्फ आपका बच जाएगा log x। अब इस dy/dx को यहां पर हम, ये हो गया x से x कैंसिल हो गया, यहां पर y आ गया, ये y इधर शिफ्ट कर लिया हमने और 1 प्लस log x हो गया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और यहां तक आप देखिए, अब डोंट फॉरगेट टू पुट दिस वैल्यू ऑफ y हियर, क्योंकि अगर आप यहां पर y की वैल्यू को पुट करना भूल गए तो मुझे लगता है कि यहां पर आपके आधे नंबर जा सकते हैं, और आधे नंबर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आधे नंबर जो है अगर हमारे 2 जगह कट गए तो 1 नंबर चला जाएगा। तो इस वजह से इसका ध्यान रखना है। तो यहां पर dy/dx इज इक्वल टू, यहां पर y के लिए क्या आ जाएगा, y की वैल्यू है x⁻x और 1 प्लस log x। तो यहां पर एक और आपका जो है फाइनल आंसर आ चुका है, dy/dx इज इक्वल टू x⁻x 1 प्लस log x। तो मुझे लगता है कि इसको आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि यहां पर जो मेन थीसिस आया वो मैं आपको बता दूं एक बार, और आप इसे नोट कर चुके होंगे। और यहां पर आपको मैं बता दूं कि जैसे जो फंक्शन हमारा था, यानी जब भी कोई फंक्शन fx और रेज टू पावर gx फॉर्म में आएगा तो इस पे हम log अप्लाई करेंगे, और जब log अप्लाई करेंगे तो जाएगा log ऑफ दिस fx और होल पावर हो जाएगा gx, और यहां पर आ जाएगा gx और यहां पर जाएगा log ऑफ दिस fx। अब यहां आपका जो है वो फंक्शन बिल्कुल सीधा हो चुका है, और आप इसे अब डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद प्रोसीड ऑन करते हुए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये आपकी थीसिस हो गई कि y इज इक्वल टू fx पावर gx, यानी कोई ना कोई फंक्शन आपका हो जाएगा। मैं इस पे और भी एग्जांपल्स टेकअप करता हूं आपके लिए, और आप बहुत बेहतर इसको और समझ पाएंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूं। तो उसमें एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके लिए कि फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू x पावर x। मैं यहां पे 2 बार उसका पावर ले लेता हूं। तो अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि अगर हमने इसको 2 बार पावर ले लिया तो यहां पर कहीं ना कहीं फिर हमें सोचना होगा। और अब क्या है कि हम एक बार इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हम पहले बेस को एक जगह रहने देते हैं और x पावर x को एक साथ ले लेते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो यहां पर हम कर रहे हैं इसको, जैसे सोल्यूशन में कर रहे हैं यहां पे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x पावर x। ओके, अब ये जो है डिफरेंट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब इसमें हम दोनों तरफ से लॉग ले लेते हैं। जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ x पावर x। अब यहां पर x पावर x यहां पर आ जाएगा और ये हो जाएगा log x। अब यहां पर आप कहेंगे सर फंक्शन तो अब सीधा हो गया, लेकिन ठीक बात है, फंक्शन सीधा हो गया, लेकिन यहां पर अगर इसे फर्स्ट फंक्शन मानते हो, इसे सेकंड, तो फिर वही वाली प्रॉब्लम आने वाली है जो यहां पर है। तो फिर जब हम उसे नहीं कर पाए तो इसे कैसे कर पाते? तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें यहां पर एक बार और लॉग लेना होगा। और मैं आपको एक बात बताने चलूं कि लॉग आप किसी भी फंक्शन पर चाहे जितनी बार भी ले सकते हैं, अगर वो अलाउ कर रहा है तो। ठीक है, मैंने ये बात क्यों बोला कि अलाउ कर रहा है? मैं अभी ऐसा भी एग्जांपल लूंगा जहां पर वो अलाउ नहीं भी करता है, वो भी मैं आपको रूल्स बताऊंगा। तो यहां पर आपका जो है इस केस में कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग लॉग ले सकते हैं। तो अगेन टेकिंग
अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम यहां पर भी फिर से जो है वो लॉग ले लेंगे। जब लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग वाई। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको, और अच्छा सवाल भी है। तो यहां पर आ जाएगा, देखिए पहले तो हम लॉग लेंगे, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं यहां पर। तो ये हो जाएगा एक्स पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ये m इंटू एन जो मैंने फार्मूला बताया था, m इंटू एन टाइप का हो गया। तो यहां पर हो जाएगा दिस इंप्लाई दैट लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। यहां तक कोई डाउट नहीं। और फिर ये वापस जो है वो m पावर n वाले फार्मूले से ही आ जाएगा वापस। तो लॉग ऑफ, सॉरी यहां पे y है, तो ये आ जाएगा y। तो लॉग ऑफ लॉग y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सारे फंक्शन बिल्कुल सीधे हो चुके हैं और सब फंक्शन का हमको डिफरेंशियल पता है, तो इस वजह से अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए मैं इसे लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। या चलिए मैं लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन कहीं से भी नहीं होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात यही है कि अल्टीमेटली आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कोई भी बात। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, और फिर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब सबसे पहले हम इस लॉग के लिए x मानते हुए इस फार्मूला लगाएंगे। तो 1 अपॉन हो जाएगा लॉग y। ओके, और यहां पर जो लॉग y आया 1 अपॉन लॉग y, और फिर उस लॉग y को एक बार और करेंगे तो 1 अपॉन y। और चूंकि y को आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए हो जाएगा dy बाई dx। अब यहां पर भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा, यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लॉग एक्स को जब करेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस फिर यहां पर लॉग एक्स सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यानी एक्स को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1, प्लस सिमिलरली यहां पर भी हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स को एक बार और करेंगे तो 1 अपॉन एक्स। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट अब नहीं होगा। अब यहां पर हम एक्स से एक्स को कैंसिल कर सकते हैं और ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन वाई लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब यहां पर मैंने बताया कि डोंट फॉरगेट दिस टू ट्रांसफर दिस वाई ऑन द राइट हैंड साइड। तो वहां पर हम लोग उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर ये आ जाएगा देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा y और log y। ओके, और यहां पर आ जाएगा, इसे चाहे तो हम एज ए ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, प्लस यहां पर हो जाएगा log x और फिर प्लस 1 अपॉन x log x। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ दिस y एज वेल एज द log y, क्योंकि आप दोनों जगह ले चुके हैं तो इसे आप एज ए नंबर 1 मान लें, समझने के लिए कि कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के लिए आप कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप 1 और 2 से y और log y की वैल्यू पुट कर दें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां से हो जाएगा dy बाई dx, y की वैल्यू कितनी है यहां पर x रेज टू पावर x रेज टू पावर x, और यहां पर log y की वैल्यू कितनी है x रेज टू पावर x log x, और यहां पर ये कितना आ जाएगा 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन log x। आप एक काम इसे यहां भी आप लीव कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसमें log x के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो कोई बहुत इशू नहीं है, उसकी करने की जरूरत नहीं है, आप हाथ छोड़ सकते हो। क्योंकि देखो अगर करोगे तो यहां पर ये कैंसिल आउट होगा और उसके बाद से ये वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी। तो ये हो गया आपका जो है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। ये आपका नया क्वेश्चन आ चुका है और ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, मैंने जानबूझ के इसको लिया है
क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस भी आ गए। तो इसका अपना भी एक फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस का। और आप याद कीजिएगा कि जब मैंने फार्मूले आपको दिए थे डिफरेंशिएशन में, और शायद वो लेक्चर नंबर 1 था, तो 1 नहीं था, 1 शायद 4 था, तो उसको आप जाकर के देख लीजिएगा। और उसमें मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस भी बताया हुआ है, तो वो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। और हम यहाँ पर चूंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करके करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। तो सिंपली जब ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस है, तो यहाँ पे थ्री फंक्शंस, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस 2x एंड कॉस 3x। ओके, फिर यहाँ पर जब लॉग लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, यहां पर हो जाएगा प्लस लॉग साइन एक्स कॉस 2x, फिर यहां पर हो जाएगा लॉग कॉस 3x। क्योंकि जब लॉग अप्लाइड होगा तो लॉग m इंटू एन इंटू पी, तो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p ऐसे करके हो जाता है। अब यहां पर आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y dy बाई dx, क्योंकि log y का 1 अपॉन y, और चूंकि y को आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ गई। यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन cos x। ठीक है, और फिर cos x को एक बार और करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन x। ठीक है, फिर यहां पे सिमिलरली फिर आप चलेंगे प्लस, फिर जब दूसरे वाले करेंगे तो 1 अपॉन cos 2x। पहले log x का फार्मूला, तो log x 1 अपॉन x होता, तो 1 अपॉन cos 2x, और cos 2x को करेंगे तो माइनस साइन 2x, और फिर 2x को एक बार और करेंगे तो 2, फिर 2x को भी करना पड़ेगा। जब तक वो 1 नहीं आ जाता तब तक हम करते रहते हैं, प्लस फिर यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन cos 3x और इंटू माइनस साइन, फिर यहां पर आ जाएगा 3x माइनस साइन 3x और इंटू 3। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो यहां पर आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, इस y को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं और यहां माइनस हम कॉमन भी ले लेते हैं क्योंकि सभी में देखो नेगेटिव आ रहा है। तो यहां पर ये आ जाएगा 10x, यहां पर आ जाएगा प्लस 2 10 2x, यहां पर जाएगा 3 10 3x। यहां तक कोई डाउट नहीं है। इस y की वैल्यू को हम dy बाई dx इज इक्वल टू, y हम फिर उसी तरह से वो वैल्यू रख देंगे, माइनस कॉस एक्स, कॉस 2x और कॉस 3x, और यहां पर आ जाएगा 10x प्लस 2 10x प्लस 3 10x 10 3x। ये आपका जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं यहां पर आपको जरूर बताना चाहूंगा शॉर्ट में कि अगर आप चाहें तो आप इसे प्रोडक्ट रूल पे भी काम कर सकते हैं। तो यहीं पर समझ लेते हैं कि अल्टरनेट मेथड इसमें यूज कर लेते हैं। तो अल्टरनेट मेथड जब यूज करेंगे तो यही फंक्शन आपका y इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस 2x और कॉस 3x होगा। अब जब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर पहले एक को करते हैं और बाकी दोनों को वैसे ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस साइन x और cos 2x cos 3x, फिर माइनस हो जाएगा, माइनस आएगा तो प्लस बीच में, लेकिन इसको जिसको भी हम करेंगे तो वो नेगेटिव बनाएगा, तो मैं पहले नेगेटिव लिख ले रहा हूं। फिर जाएगा मान लीजिए cos 2x को करें तो 2 sin 2x और फिर cos x और cos 3x। ओके, फिर यहां आ जाएगा माइनस, फिर इसको करना है हमें तो 3 sin 3x, ओके, और फिर आपका cos x cos 2x। ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले सकते हैं, और जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसमें कुछ ज्यादा सॉर्ट आउट भी नहीं हो पाएगा। तो आप जैसे है वैसे ही इसमें छोड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप यहां पर माइनस कॉमन ले सकते हैं और फिर उसको एज इट इज साइन x cos 2x cos 3x प्लस 2 sin 2x cos x cos 3x, फिर प्लस 3 sin 3x cos x cos 2x। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें कुछ नहीं करना है।
ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन ये आंसर उसके आंसर से डिफरेंट दिख रहा है, इसमें आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब इसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और सारी बातें करेंगे तो हम सब कुछ सेम पाएंगे जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। तो वी विल गेट द सेम आंसर, बट केवल अभी देखने में फॉर्मेशन चेंज दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए और मैं यहां पर फिर एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक, और ये आपका नया क्वेश्चन आ चुका है और ये बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है और जानबूझ के हमने इसको लिया है कि हम लोग इसके भी मेथड को समझते हैं जरा सा। मैं बताने वाला था कि लॉग में मैं एक और रूल बताऊंगा। जैसे आप बोलते हो कि लॉग m प्लस लॉग n, है ना, वो हो जाता है लॉग m इंटू n, या m इंटू n है तो log m प्लस log n हो जाता है। लेकिन मैं यहां बताते चलूं कि अगर आपके पास log a प्लस b है मान लीजिए, तो इस पर ऐसा नहीं है कि इसे आप लिख देंगे log a और प्लस log b, ये संभव नहीं है। इट इज नॉट द करेक्ट थिंग। ये यहां पे अप्लाइड नहीं होता, प्लस पे अप्लाइड नहीं होता, या माइनस भी है तो भी अप्लाइड नहीं होता। वो सिर्फ इनटू पे अप्लाइड होता है और जो है वो डिवीजन पे अप्लाइड होता है। यहां पर अगर हम लॉग लेंगे तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि हमारा प्लस है और जब प्लस है बीच में तो हम इस पे डायरेक्ट लॉग नहीं ले पाएंगे। तो इसका एक तरीका हम चेंज करेंगे, और तरीका क्या चेंज करेंगे कि इसको हम एज ए एक फंक्शन मान लेंगे y1 और इसको एक फंक्शन मान लेंगे y2। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि वो चीज हम कर नहीं सकते तो हमें मजबूरी है मानना पड़ेगा। तो यहां पर आप सोल्यूशन देखते हैं, ये मैं आपको बताता हूं यहां कि y इज इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स और प्लस साइन एक्स पावर कॉस एक्स। तो यहां हम पुट कर दे रहे हैं y1 इज इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स एंड y2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन एक्स पावर कॉस एक्स। तो डेफिनेटली अगर ऐसा होगा तो फिर y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, एंड y1 y2 आर आल्सो y1 y2 आर the functions of x, the functions of x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि y1 और y2 दोनों फंक्शन ऑफ x है। तो जब दोनों ही फंक्शन ऑफ x हैं तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर हम यहां डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आ क्या जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहीं पर हम वो वैल्यू ला करके फिर फाइनली पुट करेंगे। ठीक है, अब अलग से हम dy1 by dx निकाल लेंगे, dy2 by dx निकाल लेंगे और उन दोनों को ला करके यहां पुट कर देंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो मुझे लगता है कि आपको मेथड पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने ऐसा क्यों किया वो मैं फिर एक बार बताता हूं आपको, क्योंकि ये दोनों फंक्शन पे क्योंकि बीच में प्लस आ चुका है और प्लस पर कोई भी लॉग अप्लाइड नहीं होता, या बीच में माइनस भी हो तो भी कोई लॉग अप्लाइड नहीं होगा। तो इस वजह से हमें इस फंक्शन को अलग अलग मानना पड़ेगा। तो इसको हमने y1 मान लिया, इसको y2 मान लिया, और दोनों फंक्शन ऑफ x है। तो आपने जब इसे y1 y2 मान लिया तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 हो गया। फिर इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx जो हमें निकालना था, और dy1 बाई dx और dy2 बाई dx, ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया। अब ये हम अलग से निकाल लेंगे, ये अलग से निकाल लेंगे और ला करके यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वी विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, तो लेट अस स्टार्ट दैट टेक कंसीडर दिस y1। सो कंसीडर क्या आप लिख सकते हो, वी हैव, यहां पर आ जाएगा y1 इज इक्वल टू x पावर, पहला y1 आपने माना x पावर साइन x। तो सारे प्रोसेस उसी तरह से, तो log y1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा log, जब आप लेंगे तो यहां x पावर साइन x हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहां पर आ जाएगा log y1 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा साइन x और log x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x भी गेट। तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन y1 और dy1 बाई dx। फिर यहां से आ जाएगा साइन x, और जब log x को करेंगे तो 1 बाई x, प्लस फिर यहां पर जाएगा log x और साइन x को करेंगे तो हो जाएगा cos x। फिर यहां से आपका dy1 बाई dx
इज इक्वल टू y1 और फिर हो जाएगा साइन x पाई x प्लस कॉस x लॉग x, और फिर हम यहां पर y1 की वैल्यू भी रख देंगे, तो dy1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या होगी, y1 आपने माना है x पावर साइन x, और यहां पर जाएगा साइन x पाई x प्लस कॉस x लॉग x। ठीक है, इसको आप नंबर 2 मान लीजिए। ठीक, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग फिर y2 लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो जब y2 लेके चलेंगे, ऑल्सो वी हैव y2 इज इक्वल टू, आपको क्या दिया है, साइन x रेज टू पावर कॉस x। ओके, अब यहां फिर वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो दिस इंप्लाइज दैट लॉग y2 इज इक्वल टू, भैया यहां भी डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, तो कॉस x इंटू लॉग साइन x। ओके, फिर आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, जब डिफरेंशिएट किया आपने तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन y2 एंड dy2 बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर आएगा cos x, और जब log sin x को हम करेंगे तो यहां पर आ जाएगा नीचे अपॉन sin x, और sin x को एक बार और करेंगे तो cos x आएगा, जो कि बन जाएगा cos स्क्वायर x, और प्लस फिर log ऑफ sin x। ओके, और जब cos x को करेंगे तो माइनस sin x आ जाएगा। फिर यहां पर हम इसे y2 को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो dy2 बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर जब y2 को ट्रांसफर करेंगे तो चलो एक बार लिख देते हैं, तो y2 और यहां पर आपका आ जाएगा cos, आप एक काम करो, इसमें cos अपॉन साइन को आप cot मान लो, तो cot x cos x, और यहां पर आपका आ जाएगा माइनस साइन x और log साइन x। ओके, यहां तक भी कोई डाउट आपको नहीं होगा। और y2 की वैल्यू प्लेस कर दो, तो y2 आपका dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू, फिर y2 की वैल्यू जब प्लेस करेंगे तो दैट विल बिकम द साइन x रेज टू पावर cos x और cot x cos x माइनस साइन x log साइन x। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। आपने 1 क्या माना था, फ्रॉम 1, यानी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ dy1 बाई dx एंड dy2 बाई dx फ्रॉम 2 and 3 पुट इनटू 1, सो दैट इज फ्रॉम 1, डायरेक्ट आप लिखो यहां पे, फ्रॉम 1 वी गेट, अब dy बाई dx इज इक्वल टू dy1 बाई dx और प्लस dy2 बाई dx, तो यहां पर फाइनली आपका आ जाएगा dy बाई dx इंप्लाइज दैट, यहां से dy1 की वैल्यू आप रख दीजिए, तो x रेज टू पावर साइन x, और यहां पर आ जाएगा साइन x बाई x प्लस कॉस x लॉग x, प्लस फिर यहां पर आ जाएगा साइन x पावर cos x, फिर जाएगा cot x cos x माइनस साइन x log साइन x। ये आपका जो है वो फाइनल आंसर बन गया, और इस तरह से आपने इसका डिफरेंशिएशन देख लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया, और मैं इसको यहीं पर एंड करूंगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और देन आफ्टर पहली चीज ये है कि इसको मैं यहीं एंड करूंगा। इसमें एक और फंक्शन बनता है जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो मैं उसका भी एक अलग आपको जो है वो लेक्चर दे दूंगा। फिलहाल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ठीक इसके पहले जो इम्प्लिसिट है और उसके पहले जो चेन रूल है उनको आप एक बार देख लेंगे, और देखने के बाद जो है उन दोनों का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसको आप देखने के बाद इसको देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। ऑल द बेस्ट।